सो वेलकम फ्रेंड्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया की कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स की जिनमें ऊपरी कमाई यानी ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा अर्न किया जाता है। चाहे वो IAS पूजा सिंघल हो, चाहे वो IPS ऑफिसर नावल सिंह हो, जिनके घर पर रेड पड़ चुकी है, इनके घरों से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। सो ऐसी ही कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के एंड में हम लोग ये भी जानेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ये अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कैसे बदलते हैं। सो गाइस, इनमें से जो पहली नौकरी है वो है IAS ऑफिसर की, जो कि ये नौकरी इंडिया के हर इंसान का सपना होती है। IAS ऑफिसर को गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज़ तो मिलती ही हैं। इसके साथ ही इनकी ऊपरी कमाई इतनी ज़्यादा होती है कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि दोस्तों, एक IAS ऑफिसर के अंडर में पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के सारे काम आते हैं, जैसे ये कंस्ट्रक्शन, स्कूल, मेडिकल, लैंड रेवेन्यू एंड सब कुछ, जिससे कि एक IAS ऑफिसर करप्शन करके महीने का 2 से 3 करोड़ रुपए आराम से कमा लेता है। सो गाइस, सभी IAS ऑफिसर्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ईमानदार भी होते हैं, बट यह है कि जो मैक्सिमम ऑफिसर्स हैं वो करप्ट हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्तों के जो रिलेशन में हैं, सो मतलब चीज़ें पता लग जाती हैं। एक IAS ऑफिसर को बड़ा सा बंगला, अच्छी कार, नौकर वगैरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से मिलती हैं एंड पोस्ट के हिसाब से इनकी पर मंथ की सैलरी 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक रेंज करती है। हमारी दोस्तों बात करते हैं IPS ऑफिसर की। सो जो क्रिमिनल सस्पेक्ट में जो उनके पैसे पकड़ में आ जाते हैं, इनको अलग अलग केसेस से पैसे बरामद होते हैं एंड बाकी रिश्वत लेके केस को रफा दफा करने जैसे काम भी इसमें शामिल हैं, जिससे कि एक IPS ऑफिसर महीने का 1 से 2 करोड़ के बीच में ब्लैक मनी अर्न कर लेता है। एंड गाइस, एक IPS ऑफिसर को भी सेम फैसिलिटीज़ एंड कंफर्ट्स मिलते हैं जो एक IAS ऑफिसर को मिलती हैं। बाकी एक IPS ऑफिसर की सैलरी की बात करते हैं, सो पोस्ट वाइज वेरी करती है 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक। एंड वहीं दोस्तों, अगर हम छोटे ऑफिसर जैसे कि SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर्स की बात करें, सो ये भी करप्शन करके ब्लैक मनी कमाने में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। क्योंकि जो बात अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ उसको सुन के आप लोग के होश ही उड़ जाएंगे। क्या आपको पता है, एक जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन होता है उसके आसपास के जो चौराहे होते हैं, वहाँ पे जो शॉप्स होती हैं, ठेले होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो सभी उस जगह पे दुकान लगाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी को पैसा तो देते ही हैं। उसी तरीके से उन सभी मासूम लोगों को जो वहाँ पे दुकान लगाते हैं, उन्हें पुलिस को भी हफ्ता नहीं तो कह सकते हो पैसे देने पड़ते हैं। एंड ये जो लोकल ठेले वाले या फिर दुकान वाले अगर ऐसा नहीं करते हैं, सो उनकी दुकान वहाँ से हटवा दी जाती है। एंड मैं ये चीज़ इतना दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस, ये बात खुद मैंने एक चौमिन वाले से पता की है। प्लस इसमें ऑटो वाले एंड जो प्राइवेट टैक्सी वाले होते हैं, इन लोगों को भी ऐसा करना पड़ता है, वरना पुलिस इनका चालान काट देती है, नहीं तो कुछ भी फर्जी का केस लगा देती है। सो गाइस, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, बट बड़ी बड़ी सिटीज़ में जहाँ पर मैक्सिमम करप्शन है वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करेंगे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। जैसा कि आप लोगों ने कोर्ट में जजेस को केसेस की जो डेट्स होती हैं वो बढ़ाते हुए देखा होगा। किसी की अगर बेल हो जाती है, बेल ग्रांट की जाती है, सो उसमें भी ये लोग ब्लैक मनी अर्न करते हैं एंड बाकी चार्जेस एंड फाइन से भी ये लोग ब्लैक मनी अर्न कर लेते हैं। जिससे कि एक नॉर्मल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज महीने का 2 से 3 करोड़ रुपए ईजिली अर्न कर लेता है। वहीं फ्रेंड्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी की बात करें तो वो 1,50,000 से लेकर 2,80,000 तक रेंज करती है। गाइस, आप लोगों ने एक बार ये जरूर सोचा होगा कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास इतनी पावर होती है, सो लोग अगर करप्शन करते हुए अगर पकड़े गए, सो इन लोग को सस्पेंड कौन करता है। जैसा फ्रेंड्स, 1 साल पहले उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट जज को सस्पेंड किया गया था। सो डिस्ट्रिक्ट जजेस या फिर कोई लोक अदालत के जो जजेस होते हैं, इनको अगर किसी लेजिट केस में पकड़ लिया जाता है, सो सस्पेंड हो जाते हैं। बाकी गाइस, अगर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं, सो इनको सस्पेंड करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। बाकी फिर भी अगर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस एंड प्रूफ्स मिल जाते हैं, सो एक जज को सस्पेंड नहीं किया जाता है, उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। वो भी तभी जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के ऑर्डर होंगे एंड सेम फॉलोड होगा बाय द प्रेसिडेंट, तो ही। वहीं अगर एडवोकेट्स, वकीलों की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो वकील होते हैं वो महीने का 1 से 2 करोड़ ब्लैक मनी अर्न कर लेते हैं, क्योंकि ये पैसा उनके क्लाइंट्स ही देते हैं उनको मुश्किल से मुश्किल केसेस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये ऑफिसर्स हर जगह रेड मारते हैं। दूसरे जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, नहीं तो जो बिजनेस ओनर्स होते हैं उनके घर पर, नहीं तो ऑफिस पर। एंड अगर इनको ज़्यादा अमाउंट मिल गया, सो रिश्वत लेने के लिए वो उस अमाउंट में से 10 से 15% की डिमांड कर देते हैं, जिससे कि ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स महीने का 1 से 2 करोड़ ब्लैक मनी जनरेट कर लेते हैं। वहीं फ्रेंड्स, इनकम टैक्स ऑफिसर की जो गवर्नमेंट के थ्रू सैलरी होती है वो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए पर मंथ रहती है। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट इंजीनियर की। जैसे कि मैंने रिसर्च कर रखी है, UPPCL सिविल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जो होते हैं, जो मैक्सिमम बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं, जैसे कि ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, उनको करवाने का बिल पास करते हैं। सो आइए जानते हैं कि ये गवर्नमेंट इंजीनियर किस तरीके से रिश्वतखोरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसका बिल है 1 करोड़ का, फिर ये कॉन्ट्रैक्टर से 10% यानी 10 लाख रुपए की डिमांड करेंगे, फिर ही वो बिल पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एंड यही कारण है कि कॉन्ट्रैक्टर को कमीशन देना ही पड़ता है। एंड इसके पीछे यह भी बहुत बड़ा रीज़न है कि फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत ही लो क्वालिटी के मटीरियल्स इस्तेमाल करता है ब्रिजेस बनाने में, रोड्स को बनाने में एंड कंस्ट्रक्शन के काम में, जिससे कि जो सारी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं बहुत जल्दी जर्जर हो जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जल्दी ब्रिजेस खराब हो जाते हैं, रोड खराब हो जाती है। सो दोस्तों, इसके पीछे यही बहुत बड़ा रीज़न है, रिश्वतखोरी अपने देश में बहुत ज़्यादा है।
एंड गाइस कुछ हद तक यहीं पे SSC JEE के जो CPWD जूनियर इंजीनियर्स होते हैं वो भी इसी तरीके से रिश्वत लेकर के करप्शन करते हैं, जिससे कि ये करप्ट गवर्नमेंट इंजीनियर्स महीने का 20 से 30 लाख रुपए ब्लैक मनी में बना लेते हैं। वहीं फ्रेंड्स इंजीनियर को दी जाने वाली सैलरी 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए पर मंथ तक रेंज करती है। नाउ फ्रेंड्स अब बात करते हैं जितने भी ऑफिसर्स हैं अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बस फर्स्ट आप लोग को बता दूं, जितने भी ऑफिसर्स हैं ये लोग बहुत बड़ी ज़मीन सस्ते दामों पर ले लेते हैं एंड इसको ये लोग बिल्डर्स को सेल कर देते हैं, वो भी बहुत ही हाई प्राइसेस में, जिससे कि इनके पास पेपर पे एक अमाउंट का प्रूफ आ गया कि इनको यहाँ से ये इतने पैसे मिले हैं। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, ये लोग बिजनेस ओन करते हैं अपने किसी फैमिली के नाम पे नहीं तो किसी दूसरे इंडिविजुअल के नाम पे एंड वो वहाँ से अपना पैसे का सोर्स बना लेते हैं। नेक्स्ट रेफरेंस, गोल्ड बिस्किट्स बाय करते हैं, बड़ी सी तिजोरी रखते हैं, ये सब सीक्रेटली बहुत ही सेफ जगह पे रखते हैं। ओके सो फ्रेंड्स ये कुछ तरीके थे जिससे कि गवर्नमेंट ऑफिसर अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में बदल डालता है। एंड गाइस आप लोग को पता होगा ये बड़े रैंक के जितने भी IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं इनके पास इतनी पावर और रिसोर्सेज होते हैं कि अगर ये किसी केस में पकड़े भी जाते हैं तो इनको थोड़ी बहुत 1-2 महीने की जेल होती है, फिर उसके बाद बाहर आ जाते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक IAS ऑफिसर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जैसे कि आप लोग को मैं स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में मैंने पूजा सिंघल के बारे में बताया था, तो वो बाहर आ चुकी हैं जिनके पास 70 से 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिली थी। एंड गाइस यही रीज़न है कि कुछ ऐसे करप्ट ऑफिसर की वजह से हम लोग के इंडिया में ये लोग इतना ब्लैक मनी होल्ड कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग की कंट्री की कैपिटल इनकम एंड GDP पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऑफिसर्स पढ़ लिख करके गलत काम करना चाहते हैं एंड लोगों में मतलब यही सिनेरियो फैला हुआ है गवर्नमेंट जॉब का, मतलब जो लोगों की जो सिक्योर लाइफ है, सेफ्टी है, उसका मतलब यही है रिश्वत, ब्लैक मनी। एंड गाइस मैं ऐसे सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग आप लोग को ईमानदार और बहुत ही इनोसेंट भी मिलेंगे, बट कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो करप्शन और रिश्वतखोरी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो दोस्तों आप लोगों ने क्या कभी ये सोचा कि चाइना में, USA में, कनाडा में वहाँ की ब्रिजेज़, वहाँ की रोड्स, वहाँ की रेलवेज इतनी साफ़ सुथरी कैसे रहती हैं? सो गाइस इसका सबसे बड़ा रीज़न है प्राइवेटाइजेशन। वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ रेलवे का काम करती हैं, रोड बनाने का काम करती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, वो सारी कंपनीज प्राइवेट होती हैं। जैसे कि USA में जो रेलवेज़ का काम है वो वहाँ की प्राइवेट कंपनी BNSF रेलवेज़ देखती है एंड वहीं हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कीवेट कॉर्पोरेशन जैसी प्राइवेट कंपनीज करवाती हैं एंड इसलिए वो लोग चीज़ों को बनाने में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, एडवांस टूल्स का यूज़ करते हैं। इस वजह से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया और मजबूत रहता है। बट गाइस इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये जो सारी कंपनीज है वो गवर्नमेंट होती हैं। जैसे कि आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, चाहे वो NHAI हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चाहे वो रेलवेज हो या फिर रोड बनाने की कोई कंपनी हो, सारी ही गवर्नमेंट की कंपनीज ही ये सब काम कराती हैं। एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिसर्स करप्ट होते हैं, रिश्वत लेने वाले होते हैं। एंड गाइस अगर सोच करके देखो, अगर ये सारी कंपनीज इंडिया में अगर प्राइवेट होती तो ये करप्शन बिल्कुल भी ना होता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी से स्पेसिफिक बंदे को काम के लिए हायर किया जाता है एंड वर्कर्स जिम्मेदारी एंड ईमानदारी से अपना काम करते हैं एंड उसके लिए उसको इतनी सैलरी दी जाती है, दैट्स इट। एंड गाइस ऐसा एक कहीं मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा स्टेप आने वाले टाइम पे ले सकती है, इंडस्ट्रीज़ के प्राइवेटाइजेशन पे काम किया जाएगा। और देखते हैं अगर ऐसा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल आप लोग की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो पे करने हो सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और अच्छी वीडियोज़ के लिए। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।